भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वापस आने के बाद अब उनकी राज तिलक की तैयारियां होने लगी, यानी कि अयोध्या का राजा बनाने की तैयारियां होने लगी भगवान राम की। तो भरत ने पूछा कि भैया आपके राज्य अभिषेक में चाहिए, तो आप मुझे बता दो तो मैं उसे निमंत्रण भेज दूं और उसे बुलवा लूं। तो भगवान राम ने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसको बुला लो। ये कहकर भगवान राम रात्रि में सोने चले गए और फिर उन्होंने एक स्वप्न देखा कि मेरा सबसे प्रिय मित्र तो वो केवट है जिसने मुझे नाव पर बैठाकर गंगा पार कराया था। फिर सुबह हुई तो भगवान राम ने भरत से कहा कि तुम केवट को बुला लो और मेरे राज्य अभिषेक में सबसे प्रिय मेरा मित्र वही है जिसने मुझे गंगा पार कराया था अपनी नाव में बिठाकर और मेरा बहुत ज़्यादा साथ भी दिया था। तो भरत ने केवट को बुलाया और उनके राज्य अभिषेक की जब तैयारियां होने लगी तो उनके राज्य अभिषेक में केवट भी उपस्थित था और फिर अयोध्या के राजा बनाए गए भगवान श्री राम और उनका राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो वहाँ पर रहने के लिए कौन कौन उपस्थित हुआ। केवट था जो निषाद राज था जिसने नाव पर बिठाकर भगवान श्री राम को गंगा पार कराया था, तो वो भी रहने लगा अयोध्या में। और विभीषण जी भी थे और सुग्रीव भी रहने लगे और हनुमान जी तो रहने ही लगे अयोध्या में। 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आने के बाद जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, यानी कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने, तो वहाँ पर जो उनके साथ में जिन्होंने भगवान श्री राम की सहायता की थी उनमें कौन कौन से लोग जो थे अयोध्या में रहने लगे। तो पहले थे हनुमान जी, दूसरे विभीषण जी और फिर निषाद राज यानी केवट भी वहाँ पर रहने लगा अयोध्या में और जामवंत जी भी थे। तो ये लोग जो थे वो भगवान श्री राम राजा बनने के बाद यहाँ पर रहने लगे। उसके बाद अब जब माता सीता भी यहाँ पर अयोध्या में रहने लगी तो कुछ धोबी थे अयोध्या में, तो उनका मत था कि 14 वर्ष तक वनवास में रहे और माता सीता लंका में रहीं रावण के पास, तो उन्हें शंका होने लगी। तो जब शंका होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में एक अफवाह फैलाने लगे कि माता सीता रावण के पास लंका में रहकर आई हैं, तो उनकी अग्नि परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा लेने के बाद माता सीता अयोध्या में रहने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की अनसुनी कहानी, भगवान राम और केवट की मित्रता कैसे हुई। और इसके आगे हम आप लोगों को वीडियो में लाएंगे कि भगवान श्री राम को केवट ने कैसे उतारा, गंगा पार कैसे कराया और उनकी क्या शर्त थी कि मैं जब वो शर्त भगवान श्री राम पूरी करेंगे तब मैं नाव पर बिठाकर उनको गंगा पार कराऊंगा। तो इस कहानी को हम अगले वीडियो में लाएंगे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि ऐसी ही रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले ला सकें। तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में जाने के लिए उन्हें प्रयागराज में गंगा पार करने की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर केवट था, वो अपनी नाव चला रहा था जो
तो भगवान श्री राम को और माता सीता और लक्ष्मण जी को जब देखा तो उसने कहा मेरे नाव पर बैठ जाइए और मैं आप लोगों को गंगा पार करा दूंगा। तो भगवान श्री राम ने जब उनसे कहा कि जब गंगा पार हो चुके तो भगवान श्री राम ने कहा आप अपनी उतराई ले लें। तो केवट ने कहा कि मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, जिस तरह मैं इस नदी को पार किया हूँ आपको, उसी तरह आप जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप भी मुझे भवसागर पार कर दीजिए। ये कहकर भगवान श्री राम चले गए वन में रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि केवट ने भगवान श्री राम के सामने कौन सी शर्त रखी कि जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तब मैं आपको अपनी नाव पर बिठाकर गंगा पार कराऊंगा। तो मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। तो रामायण कथा की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम अनसुनी कहानी आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की कहानी और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।